किसी शक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को अगर हाथ लगाने की कोशिश की, उस हाथ को उखाड़ फेंकेंगे ये सारे लोग और उंगली को तोड़ देंगे जो उंगली उस पर, और कलम को तोड़ देंगे जो कलम उसको बदलने की कोशिश। खत्म करना चाहते हो, किसको मूर्ख बनाते हो नरेंद्र मोदी? और ये G20 क्या है? ये G20 WTO और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ड्रामा है। और नरेंद्र मोदी दलित से नफरत करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मात्र दलित होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष का नेता है वो, उनको G20 के रात्रि भोज में नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी ने। क्यों? क्योंकि वो दलित। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसलिए नहीं बुलाते हो क्योंकि वो दलित। सोनिया गांधी जी को इसलिए बनाते हो क्योंकि वो आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी बात करती हैं, इसलिए तुम नहीं बुलाते हो रात्रि भोज। और उधर अडानी को बुलाकर तुम सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिलवाते हो कि ये वो अडानी है जिसके हाथ में कुंजी है, आओ निवेश करो और यही करवाएगा, क्योंकि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिलीव नहीं करते। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खंबा जो होता है ना, वो मीडिया होता है। मीडिया से सवालों से डरते हैं। एक ही दिन तो एक सवाल पूछा था एक लेडी ने अमेरिका में, डर गए थे, पानी पीना पड़ा। जितने भी चैनल मालिक जो बैठे हुए सब अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं। ये सब नरेंद्र मोदी के कठपुतली हैं। इन सारे न्यूज चैनल का बहिष्कार करना चाहिए। 2024 में ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। तब राइट्स को छीनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी पिछड़ा विरोधी, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी, नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान के तमाम जनजातियों के भी विरोधी। सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो संविधान को बदलने की बात, ये लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आ रहा है। और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार, आर्थिक सलाहकार देवरुआ जो है, विवेक देवरुआ ने जो आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल एक तरीके से देश के खिलाफ है। इस भारत के जो मूल तत्व है ना, वो संविधान है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो भारत का मूल तत्व है, वो सबको निचोड़कर जो 200-250 लोग ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निर्मित किया था, जो संविधान सभा ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ये उस पूरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन 1757 से लेकर 1947 तक की आज़ादी का पूरा निचोड़ है वो। और उसका ये विरोध, यानी भारत का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान का विरोध कर, इंडिया का विरोध कर रहे हैं। और यह जिसने भी स्टेटमेंट दिया है, जिसने भी लिखा है, वो देशद्रोही है। इस देश के अंदर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। अभी आपने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मात्र दलित होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष का नेता है वो, उनको G20 के रात्रि भोज में नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी ने। क्यों? क्योंकि वो दलित। और नरेंद्र मोदी दलित से नफरत करते हैं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दलित से नफरत करती है। क्योंकि उनके गुरु गोवरकर जो हैं, उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था कि मैं पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं और अल्पसंख्यकों का राज कभी स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह में मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। ये वो विचारधारा है। मैं एक ही चीज़ आपके माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले और मंडल को मानने वाले, मंडल कमीशन को मानने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। किसी शक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को अगर हाथ लगाने की कोशिश की, उस हाथ को उखाड़ फेंकेंगे ये सारे लोग और उंगली को तोड़ देंगे जो उंगली उस पर, और कलम को तोड़ देंगे जो कलम उसको बदलने की कोशिश करेगा। एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दलित हैं, उन्होंने निर्मित किया, इसलिए तुम उस संविधान को बदलना चाहते हो। क्यों बदलना चाहते हो? उस संविधान को इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि अडानी को तुम जमीन देना चाहते हो। क्योंकि धारा 371 ए से लेकर जेड हमारे जनजाति क्षेत्रों का, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे हिमाचल हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, 371 संरक्षण देता है कि जमीन तुम ले नहीं सकते हो। उन जमीनों को तुम अडानी को देना चाहते हो। उसके नीचे माइंस है। बस्तर में जो छत्तीसगढ़ हो, उसमें पेसा एक्ट है, उसको तुम खत्म करना चाहते हो। किसको मूर्ख बनाते हो नरेंद्र मोदी? और ये G20 क्या है? ये G20 WTO और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ड्रामा है। ये सारा फायदा किसको हुआ है? एक तरफ तुम हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसलिए नहीं बुलाते हो क्योंकि वो दलित है। सोनिया गांधी जी को इसलिए बनाते हो क्योंकि वो आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी बात करती हैं, इसलिए तुम नहीं बुलाते हो रात्रि भोज में। और उधर अडानी को बुलाकर तुम सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिलवाते हो कि ये वो अडानी है जिसके हाथ में कुंजी है, आओ निवेश करो और यही करवाएगा, क्योंकि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। सर क्या लगता है, G20 का बैठक हुआ है, बैठक खत्म होने तक एक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है? नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिलीव नहीं करते। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खंबा जो होता है ना, वो मीडिया होता है। मीडिया से सवालों से डरते हैं। एक ही दिन तो एक सवाल पूछा था एक लेडी ने
अमेरिका में डर गए थे, पानी पीना पड़ा था। तो कोई सवाल ना पूछे, इसलिए अपने तो किया ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं करने दिया, जबकि वो मीडिया वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति को ब्रीफिंग होती। आपने देखा होगा जब ट्रंप थे, CNN का पत्रकार लड़ गया था, लेकिन ये नहीं कि हिम्मत है कि व्हाइट हाउस जो है CNN के पत्रकार को बाहर कर देगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी पत्रकार की हिम्मत है कोई जाके बोलेगा? और मैं तो कहता हूं कि इन जितने भी चैनल मालिक जो बैठे हुए सब अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं। ये सब नरेंद्र मोदी के कठपुतली हैं। इन सारे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करना चाहिए और आपके इस चैनलों को लोगों को मदद करनी चाहिए। और सारी पार्टियों को, जो इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां, आप लोगों को फंड करें। क्यों ये विज्ञापन देते हो? हम विज्ञापन देते हैं, हमारी पार्टी की सरकार विज्ञापन देती और विज्ञापन देकर गाली सुनती है इनसे। पैसा भी हम दे, विज्ञापन भी हम दे, और विज्ञापन देकर हम गाली सुने। मैं तो कहता हूं इनको विज्ञापन देना बंद करो। इंडिया अलायंस की जितनी भी सरकारें वो विज्ञापन देना बंद करें इन सारी गोदी मीडिया को। आप लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन आए दिन संविधान को एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है। कभी संविधान का कुछ अनुच्छेद का छेड़छाड़ कर दिया जाता है, कभी कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाता है। कब ऐसा होना कब बंद होगा? जब ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। 2024 में ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी, तभी हो पाएगा। 24 में आप लोगों को पूरा मन बना लिया है जो सरकार को उखाड़ फेंकना है। घोसी का चुनाव हुआ ना, पूरा इंडिया अलायंस लड़ा है ना, पूरा इंडिया अलायंस लड़ा है ना। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, कांग्रेस समर्थन किया, कम्युनिस्ट पार्टियों CPI, CPIM, CPIML, कमेरावादी और तुम्हारा अंबेडकर, जो जरामण चंद्रशेखर, वह और बाकी RLD सबने किया और तमाम बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया। तमाम वह सारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, समाज के अंदर प्रोग्रेसिव धारा के लोगों ने समर्थन किया उस प्रत्याशी का। आज क्या हुआ? 42,000 वोटों से बेईमानी कराने के बावजूद तुमने वोटिंग कम कराई। 1 घंटे तक वोटिंग रुकवाई मुस्लिम इलाकों में, अब तमाम दलितों इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट करके 42,000 वोटों से हराया। और सुनिए, दलित समाज के नौजवानों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने निकलकर संविधान को बचाने के लिए, पहली बार मैंने देखा कि दलित समाज के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई है, नौजवानों ने जाकर वोट किया है। यह मैं कहना चाहता हूँ। मोहन भागवत का बयान आता है कि संविधान में जो अधिकार दिया गया है बहुजन समाज को, जितना उनको आरक्षण दिया गया है, उसका खुली तौर पे हम समर्थन करते हैं, क्योंकि वो बहुत पिछड़े हैं हमारे समाज के। सर, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? पहले मोहन भागवत बंच ऑफ थॉट्स को आग लगा दें। लगाएंगे? बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, इन्हीं RSS के लोगों ने। जलाया था कि नहीं जलाया था? जलाए थे। आरक्षण जब 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया गया था तो विरोध RSS ने किया था कि नहीं किया था? कमंडल की राजनीति शुरू की थी कि नहीं की थी? रथ यात्रा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे, क्या नाम, अडवाणी जी। और नरेंद्र मोदी उनके चालक थे कि नहीं थे? तब तो वो वैश्य थे, तब तो वह अपर कास्ट थे, और उसके बाद नकली वो OBC बन गए और तमाम जातियों को गुजरात से उन्होंने 2002 में SC से हटाकर OBC कर दिया। मोदी सरकार तो कहते हैं कि मैं भी बाबा साहब का बनाए हुए संविधान पे फुल फेथ रखता हूं और संवैधानिक अधिकार से ही उन्होंने इतने बड़े पदों पे विराजमान है, फिर भी संविधान को लेकर के जो आए दिन स्टेटमेंट आता है। कहा कि अडानी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस देश के अंदर कॉर्पोरेट घरानों को, अडानी को, विदेशी कंपनियों को बिजनेस दिलाने के लिए वो सारी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो भारत का संविधान है ना, वो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। वो हित को रक्षा करता है। आप नहीं जमीन ले सकते हो बिना उनकी अनुमति के, लेकिन वो उनको राइट्स देता है। उस राइट्स को छीनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और कुछ नहीं है। किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में छीनना चाहते हैं। वो जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2013 में, जो उसमें जो नया कानून बनाया गया, उसके बाद 4 गुना उनको जो है उनको पैसा दिया जा रहा है किसानों को। लेकिन आज क्या हो रहा है? कोशिश नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से भूमि अधिग्रहण कानून को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 3 काले कानून क्या था जिसमें 750 किसान हमारे शहीद हुए?
5 किसानों को रौंद दिया तुमने अपने जीप से, आज तक अपने मंत्री के बेटे के से जीप से तुमने थार से रौंदवा दिया, आज भी वो मंत्री तुम्हारे मंत्रिमंडल में है, इसका अर्थ है तुम किसान विरोधी। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी पिछड़ा विरोधी, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी, नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी। और नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान के तमाम जनजातियों के भी विरोधी। वो इस देश के अंदर अडानी को इस पर कब्जा कराना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके मालिक ही ये हैं, अडानी ही मोदी या मोदी ही अडानी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। कैसे आप इतने श्योर के साथ कह सकते हैं? देश के सारे बंदरगाह अडानी को, देश के सारे हवाई अड्डे अडानी को, देश की सारी खदानें अडानी को, देश के बिजली के तंत्र अडानी को, देश का सारा कोयला अडानी को, देश के सारे साइलोज अडानी को, और कुछ बचा है? अब नदियां बची, वो भी दे देंगे अडानी को। और यहाँ तो छोड़ो, विदेशों में ले जाके उनको अडानी को दे, नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान दी, बांग्लादेश में बिजली दिलाई, श्रीलंका में बिजली दी, और वहाँ से मन जब नहीं भरा तो इजराइल में जाकर पोर्ट दिलवाया, बंदरगाह दिलवाया बड़ा सा, हाइफा पोर्ट। पता है कि नहीं पता है? वो जो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है उसमें लेकर जाते हैं उसको। हमारे 40 जो जवान शहीद हो गए CRPF के, उनको उन्होंने हवाई जहाज नहीं दिया, उनको शहीद होने दिया, लेकिन अपने अडानी को बगल में लेके गए। इस देश के अंदर तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी, लोगों को कर्फ्यू लगा दिया, मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, मोदी लॉकडाउन लग गया यहाँ पे G20 पे। किसके लिए? और अडानी उनके साथ घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था कि नहीं था अडानी वहाँ पे? तो आप लोग जो इतने संघीय आरोपी, मतलब अडानी को देने का क्या मामला हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है जो कहीं खरीदने वाले लोग ना हो, अडानी ही खरीदने वाले हो। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये एक सेंट्रलाइज सारी सिस्टम को करना चाहते हैं, और यह जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया है। दक्षिण अफ्रीका में एक राष्ट्रपति जैकब जुम्मा, उसने गुप्ता बंधुओं के चित्र सारे संसाधन दे दिए थे। आज जैकब जुम्मा जेल में, और वो भाग के अबू धाबी में हो गए। 2024 में ये स्थिति भारत के अंदर होने वाली है। ये अडानी भाग जाएगा, देश छोड़ के देख लेना। पूरे वीडियो पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।